हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक का नाम है गति के प्रकार और चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। आइए शुरू करते हैं। गति के प्रकार। गति के प्रकार कौन कौन सी गति होंगी? गति 6 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी। पहला रेखीय गति, दूसरा असामान्य गति, तीसरा एक समान गति और चौथा वृत्तीय गति और पांचवा घूर्णन गति, छठवां दोलनी गति। ये सब गति के प्रकार हैं और इन सबको एक एक करके एकदम बढ़िया से हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रेखीय गति, इसको रेखीय गति और सरल रेखीय गति भी कहते हैं। जब कोई वस्तु सीधे पथ या मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु की उस गति को रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सीधे पथ या मार्ग पर गति करती है तो वस्तु की उस गति को रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण, सीधी सड़क पर गाड़ी की गति, सीधी सड़क पर गाड़ी की गति, सीधा दौड़ता व्यक्ति, ये सब क्या है? रेखीय गति के उदाहरण है। अब अगला है असामान्य गति। असामान्य गति मतलब कोई वस्तु है 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलती है और दूसरी वही वस्तु 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलती है। मतलब एक समय वस्तु में समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 घंटा में 20 किलोमीटर चली और यहाँ पे 1 घंटा में 25 किलोमीटर चली। जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे वस्तु की गति की असमान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। तीसरा है एक समान गति। असमान गति हो गया, अब एक समान गति है। 1 घंटा में यहाँ से यहाँ तक चलने में 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है और वही वस्तु 1 घंटा में 20 किलोमीटर फिर से दूरी तय करता है। जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे उस वस्तु की गति एक समान कहते हैं और जब वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। एग्जाम्पल, एक वस्तु के द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी 30 किलोमीटर, दूसरी वस्तु के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 30 किलोमीटर। तो क्या है? एक समान गति है। इसमें क्या रहेगा? दूरी समान और समय भी समान रहेगा। उसमें समय समान रहेगा, दूरी अलग अलग रहेगी। अब अगला है वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। एक वृत्ताकार पथ है या मार्ग कह सकते हैं, यहाँ से दूरी तय करती है। इसमें जब गति करता है कोई वस्तु तो उसे वृत्ताकार गतियाँ कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ या वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वस्तु की इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ या वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वस्तु की इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे उपग्रहों का सूर्य का चक्कर लगाना, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, ये सब क्या है? वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। अगला है घूर्णन गति। घूर्णन गति, ये बेलन है तो इसको अपने अक्ष के परितः घुमाएंगे तो क्या है? घूर्णन गति हो जाएगा। पंखा अपने अक्ष के परितः घूमता है तो ये क्या हो जाएगा? घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपनी अक्ष के परितः घूमती है तो उस वस्तु की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमती है तो उस वस्तु की गति को घूर्णन गति कहते हैं।
उदाहरण, छत वाले पंखे की गति, छत पर जो पंखा लगा है मतलब जिसे हम लोग सीलिंग फैन कहते हैं उसकी गति, और पृथ्वी का अपना अक्ष के परितः घूमना घूर्णन गति। अब अगला है दोलनी गति। दोलनी गति एक सरल लोलक है, यहाँ पे यह जितना दूरी इधर तय करेगा उतना ही दूरी इधर तय करेगा। इस बिंदु से निश्चित दूरी इधर जितना जाएगा उतना ही इस बिंदु से भी इधर जाएगा। निश्चित बिंदु इसे कहते हैं। ये सरल लोलक, इसको क्या कहते हैं? सरल लोलक। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के बाईं व दाईं ओर गति करती है, वस्तु की इस गति को दोलनी गति कहते हैं। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के बाईं व दाईं ओर समान गति करती है तो वस्तु की इस गति को दोलनी गति कहते हैं। अब क्या है? सरल लोलक की गति, झूले की गति, सरल लोलक की गति, झूले की गति, ये सब क्या है? दोलनी गति के उदाहरण हैं। अगला है एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर से यहाँ पे आ गया है। वस्तु के पहले एक हावर में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर, वस्तु की दूसरी घंटे में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर। तो ये क्या है? एक समान गति के उदाहरण है।